61 और यूनिट है हमारा 3.3। और टॉपिक हमारा आर्टिकल रिवीजन। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये तीन जो नंबर हैं, तीन लफ्ज़ हैं, हरूफ ए, एन और दा, इसे क्या बोलते हैं आप? आर्टिकल। ठीक है, तो देखें आप, लिखा है पेज नंबर 61 पर ए और एन के बारे में, और पेज नंबर 62 पे दा के बारे में। ए और एन कहाँ लगता है? तो कॉलम में लिखा है ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इसका नाम क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स, एंड आर यूज्ड टू इंडिकेट अ सिंगल आइटम। और ये जाहिर करते हैं सिंगल आइटम को जाहिर करने के लिए। क्या सिंगल आइटम? जैसे लिखा है टेक अ पेंसिल, ए का मतलब क्या हो गया? 1। आई वॉन $100, आ का मतलब क्या हो गया? 1। यानी एक चीज़ को जाहिर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? ए या एन। अच्छा, डू नॉट यूज़ ए और एन विद अ प्लूरल नाउन। अगर नाउन प्लूरल है तो उसके लिए आपको आर नहीं लगाना। दे टॉक अबाउट अ गुड रेस्टोरेंट टू विजिट। दे टॉक अबाउट अ गुड इटालियन रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट। ठीक है, तो डू नॉट यूज़ ए और एन विद अ प्लूरल नाउन। यानी अगर जमा का सीगा है उसके साथ ए नहीं लगेगा। ए का मतलब क्या होता है? एक, हमेशा एक के साथ आपको ए लगाना है। सही है। आगे, यूज़ ए एज एन अनस्पेसिफिक रेफरेंस बिफोर अ कंसोनेंट। सही है। ही लाइक्स टू रीड अ बुक। जब आप रेफरेंस बताएं, अनस्पेसिफिक रेफरेंस बिफोर अ कंसोनेंट। ठीक है, यानी आपने कोई मखसूस बात नहीं की बल्कि जर्नल बात की। देखो यहाँ जो लफ्ज़ लिखा है जुमला, ही लाइक्स टू रीड अ बुक, इसका मतलब शी लाइक्स टू रीड एनी बुक नॉट अ स्पेसिफिक वन। ये जो ए है इसका मतलब कोई एक किताब नहीं है, कोई भी किताब। ठीक है। इसी तरह दैट वाज अ फनी स्टोरी, दैट वाज वन ऑफ मैनी फनी स्टोरी, यानी कई स्टोरीज़ में से कोई एक स्टोरी को डिस्कस नहीं किया जा रहा, सारी स्टोरीज़ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी ए लगाते हैं। उसके बाद लिखा यूज़ आ व्हेन द वर्ड फॉलोइंग इट स्टार्ट विद अ कंसोनेंट साउंड। जैसे कंसोनेंट क्या होता है? एक होते हैं वॉवेल, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या कहलाते हैं? वॉवेल। इसके अलावा जितने नंबर हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट। तो अगर कोई नंबर नाम ऐसा है जो कंसोनेंट से शुरू हुआ है, जैसे इसमें देखें बुक शुरू हुआ कंसोनेंट से, हॉस्पिटल शुरू हुआ कंसोनेंट से, लेग शुरू हुआ कंसोनेंट से, अ 1 इंच पाइप। अब इसमें ओ जो है ये तो क्या है? वॉवेल है। वॉवेल से पहले क्या लगता है? एन। ए कब लगता है? बाकी सब कंसोनेंट के साथ ए लगता है, और जो वॉवेल से शुरू होते हैं जैसे अम्ब्रेला, ठीक है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? एन। लेकिन आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर जब लिखा है 1 इंच पाइप, तो ओ जो है वो तो वॉवेल है, तो एन 1 इंच पाइप नहीं लिखा हुआ। असल में इसमें वॉवेल की साउंड होनी चाहिए आ की, जबकि इसकी जो साउंड आ रही है ओ की आ रही है, 1 वाव की आ रही है। इस वजह से यहाँ ए लगा। सही है। जैसे आवर होता, आवर, आवर के साथ क्या लगता है? एन। अगरचे कि ये क्या है? ये वॉवेल नहीं है, कंसोनेंट है, लेकिन क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो क्या है? आ। इसी तरीके से यहाँ पर जो आवाज़ है 1 इंच, ये आ की आवाज़ नहीं है बल्कि किसकी आवाज़ है? ओ की आवाज़ है। इसलिए यहाँ पर एन के बजाय क्या लगेगा? ए लगेगा। 1 इंच आर पाइप। अच्छा जी, यूज़ एन, जो एन लगता है वो किसके साथ लगता है?
वॉवेल वर्ड के साथ लगता है। ये जिसकी आवाज़ किससे निकल रही हो, अलिफ से निकल रही हो। वर्ड्स दैट बिगिन विद यू और एच कैन हैव ईदर अ वॉवेल और कंसोनेंट। जो एच से शुरू हो रहे हो और जो यू से शुरू हो रहे हो उसमें आप ए भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आवाज़ की बात है। अगर आवाज़ अलिफ से निकल रही है तो एन लगाएंगे, और आवाज़ अगर यू की निकल रही है या एच की निकल रही है, जैसे हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल। अच्छा, आवर भी एच से शुरू हो रहा है और हॉस्पिटल भी, लेकिन इसको क्या पढ़ रहे हैं, आवर, और इसको क्या पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल। तो इसके साथ क्या लगेगा, ए, और इसके साथ क्या लगेगा, यानी जो अलिफ से आवाज़ शुरू होगी उसके साथ आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है। अ होटल, अ हिस्टोरिक बुक, अ हिस्टोरियन। ठीक है। हिस्टोरिक के साथ यहाँ देखें, लफ्ज़ हिस्टोरियन और हिस्टोरिक दोनों के साथ आप ए भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं। ये भी इंग्लिश का एक तरीक़ा है। अच्छा, हमेशा याद रखिए जो ज़बान होती है ना, वो ज़बान के लिए जो रूल बनाए जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये बहुत पेचीदा बात है। किसी भी ज़बान को जो बोला जाता है वो तो पब्लिक बोलती है, और पब्लिक बोलकर उसको ज़बान बना देती है। लेकिन जब दूसरे लोग उस ज़बान को पढ़ते हैं तो वो पूछते हैं रूल, तो फिर रूल बनाए जाते हैं बाद में। पहले ज़बान बन जाती है, बोली जा रही होती है, लोग अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, बाद में उसके क्या बनाते हैं, रूल। तो कोई भी रूल ऐसा नहीं होता जो 100% किसी ज़बान को डिफ़ाइन कर दे। सही है। ऐसा क्यों होता है, भाई ऐसा होता है, ऐसे बोलते हैं, बस ऐसे ही बोला जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं, हम बोलते हैं ऐसे ही बोले जाते हैं। सही है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी ऐसे हैं, जैसे हिस्टोरियन अब एच से शुरू हो रहा है, हॉस्पिटल भी एच से शुरू हो रहा है। रूल क्या है कि कंसोनेंट होगा या आवाज़ अलिफ की नहीं होगी तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, वरना एन लगाएंगे। लेकिन जहाँ हिस्टोरियन और हिस्टोरिकल बोला जाता है वहाँ ए नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ये कौन लगाते हैं, अंग्रेज़ लगाते हैं। तो ये राइज हो गया है, बोला जा रहा है, तो अब हमने इसको रूल पढ़ लिया कि भाई ये जो हिस्टोरिक और हिस्टोरियन है, ऐसे और भी शायद लफ्ज़ हों जिसके शुरू में ए लगाने के बजाय एन लगाता है। हालांकि लगना क्या चाहिए, ए, लगा क्या रहे हैं, एन। ये कहाँ पाया जाता है, उनकी बोली में पाई जाती है बात। तो जो ज़बान के बोलने वाले हैं वो जैसा बोलते हैं हमें उसको वैसे ही समझना पड़ता है। अच्छा जी, अगले पेज पे आ जाएं। दा का इस्तेमाल कहाँ होता है। दा इज़ a specific reference to a common noun or something that is one of a kind। ठीक है, एक कॉमन नाउन के लिए दा इस्तेमाल करते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, आम जो नाम होता है उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, मखसूस बनाने के लिए, ख़ास बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, दा। गिव मी द बुक ऑन द टेबल, मुझे वो किताब उठा के दो जो टेबल पर रखी है। ये आइडेंटिफाई किया है, द बुक, वो वाली किताब। द सन रोज़ एट 7 o'clock, सूरज जो है वो मशरिक 7 बजे निकलता है। आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज़ वन ऑफ अ काइंड। अच्छा जी, यूज़ ए और एन टू इंट्रोड्यूस अ नाउन द फर्स्ट टाइम इट इज़ मैंशन एंड द इज़ यूज्ड आफ्टरवर्ड व्हेन एवर द नाउन इज़ मैंशन। आप कहते हैं कि ए को इस्तेमाल करते हैं आप तारुफ कराते वक्त, लेकिन जब आगे उसको बयान करेंगे तो फिर ए के बजाय क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ आई बाउट अ सैंडविच फॉर लंच, मैंने एक सैंडविच लंच के लिए ख़रीदा। उसके बाद आई शेयर्ड द सैंडविच, मैंने वो वाला सैंडविच, अभी ये इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ। तो शुरू में आपने सैंडविच के साथ क्या लगाया, ए, लेकिन जैसे ही आप आगे जा रहे हैं और उस सैंडविच को ही बयान करना है तो अब ए लगाने के बजाय क्या लगा रहे हैं, दा। उसके बाद आप प्रॉपर नाउन, नेम्स, यूनिक, पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, तो डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल, उसके से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, कराची है, किसी पहाड़ का नाम है, सही है, उसके साथ आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। प्रॉपर नाउन से पहले ना ए लगता है, ना एन लगता है, और ना ही दा लगता है।
एन एक्सेप्शन इज़ द प्रॉपर नाउन्स विद ऑफ, लेकिन जिससे पहले ऑफ लगा हुआ हो उसमें लगता है। जैसे 4th ऑफ जुलाई लिखा है तो दा लगेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया लिखा है तो दा लगेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा है तो दा लगेगा। ऑफ लगा हुआ हो जिसमें, उसमें दा लगाते हैं, वरना प्रॉपर नाउन के साथ, ख़ास नाम के साथ दा नहीं लगाते। प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन यूज़ दा, सही है। जो प्लूरल होते हैं, जमा को जाहिर करने के लिए भी दा का इस्तेमाल करते हैं। द शिकागो बुल्स, जॉनसन्स, द बिलो राइट माउंटेन्स, जमा के लिए। उसके बाद अ प्रॉपर नाउन दैट नेम्स अ ग्रुप, अ कलेक्शन नाउन आल्सो यूज़ द, यानी जो कलेक्शन को जाहिर करते हैं। जैसे क्लास 10th क्लास है तो हम बोलेंगे द 10th क्लास, क्योंकि वो किसको जाहिर कर रहा है, कलेक्शन को। आर्मी है, आर्मी भी किसको जाहिर करती है, कलेक्शन को, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। उसके बाद सम जियोग्राफिकल फीचर यूज़ द, जैसे डिज़र्ट है, अटलांटिक ओशियन है, पिरामिड है, अमेज़न है, इनके लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, द। बट अदर जियोग्राफिकल फीचर डो नॉट यूज़ द, जैसे लेक सुपीरियर है, अल्बेमरल काउंटी है, राउट 29 है, यानी जगह कोई ख़ास हो उसके लिए नहीं, बल्कि जो जोग्राफियाई अहमियत की हामिल चीज़ है उसके लिए आपको दा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हमने जनाब स्टडी किया। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7 और पेज नंबर 62। इसमें हमें जो खाली जगह दी गई हैं उसमें हमें वो लगाना है, वर्क इंडिविजुअली एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद आर्टिकल ए एन where necessary, put a cross in the blanks where an article is not required। जहाँ लगाना है वह ए और एन लगाना है, और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ पर क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। पहला जुमला, जिराफ हैज़ डैश लॉन्ग नेक, एक जिराफ जो होता है उसकी लंबी गर्दन होती है, तो शुरू में क्या लगेगा, आ जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आ लॉन्ग नेक, ठीक है, उसमें क्रॉस लगा दें। ऑस्ट्रेलियन शीप गिव्स अस डैश गुड वूल, एन ऑस्ट्रेलियन शीप गिव अस गुड वूल, ऑस्ट्रेलिया की भेड़ हमें बहुत अच्छा ऊन देती है। उसके बाद नंबर 3, ही इज़ ऑनेस्ट मैन बट हिज फ्रेंड इज़ क्रूक, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है, बट हिज फ्रेंड इज़ आ क्रूक, लेकिन उसका जो दोस्त है वो एक झूठा आदमी है, तो इसमें एन लगेगा और आ लगेगा। टू हेल्प द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की मदद के लिए डैश एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन इन द एक्सरसाइज, स्टूडेंट की मदद के लिए एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन इन द एक्सरसाइज, हैज़ बीन गिवन। नंबर 5, would you like to have dash cup of tea or dash something to eat, would you like to have a cup of tea, क्या आप एक चाय का कप पीना पसंद करेंगे, और यहाँ कुछ भी नहीं है क्रॉस, और समथिंग टू ईट, या फिर कुछ खाना चाहेंगे। उसके बाद हम आ गए अगले 7 पर, बॉयल डैश एग्स एंड मेक डैश सैंडविचेस, 6 रह गया। फैक्ट्री डैश फैक्ट्री इज़ बीइंग बिल्ट नेक्स्ट टू आवर हाउसेज, आ फैक्ट्री इज़ बीइंग बिल्ट, एक फैक्ट्री बनाई जा रही है नेक्स्ट टू आवर हाउस, हमारे घर के सामने। उसके बाद नंबर 7 है बॉयल डैश एग्स, ये जमा हो गया एग्स, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। बॉयल एग्स एंड मेक सैंडविचेस, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, ये भी जमा है, तो जमा के साथ आप ना ए लगाते हैं और ना ही एन लगाते हैं, तो दोनों में कुछ नहीं आएगा। बॉयल एग्स एंड मेक सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। नंबर 8, इट वाज डैश ऑनर टू बी मैंशनड, ये ऑनर फिर ऑनेस्ट की तरह निकला है, तो इट वाज एन ऑनर टू बी मैंशनड। नंबर 9, आई वांट टू बाय डैश यूनिफॉर्म व्हेन डैश स्कूल्स रीओपन इन अगस्त, एन यूनिफॉर्म नहीं होता, ये यू है, यू से की आवाज़ निकल रही है, लिहाजा आएगा आ यूनिफॉर्म। आई वांट टू बाय आ यूनिफॉर्म वैन, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, स्कूल्स क्योंकि जमा है और आर्टिकल जमा के साथ नहीं लगाते, ए और एन वाला। आई वांट टू बाय
a uniform when schools reopen in August. Dash old friend is staying at hotel on the river Indus. An old friend is staying at, यहाँ कुछ नहीं आएगा, at hotel on the river Indus. ठीक है, तो ये हो गया जनाब आपका एक्सरसाइज नंबर 7. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8, पेज नंबर 63 पे. ठीक है, इसमें क्या लिखा है? वर्क इंडिविजुअली एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द आर्टिकल द वेयर नेसेसरी. पुट अ क्रॉस इन द ब्लैंक्स वेयर द इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो अब आपको द लगाना है और क्रॉस लगाना है जहाँ कुछ भी रिक्वायर्ड ना हो. पहला जुमला, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डैश मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. तो ये लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिक, इसके साथ तो दा नहीं लगेगा. लेकिन यहाँ मोस्ट लिखा है. मोस्ट याद रखो, जो थर्ड डिग्री होता है मोस्ट, इससे पहले या ऐसे सारे थर्ड डिग्री वाले अल्फाज जिसके आखिर में EST आता है. बिगेस्ट, सही है. फास्टेस्ट, ये जो लफ्ज़ होते हैं इन सब के शुरू में क्या आता है? दा आता है. तो ये क्या लिखेंगे जी? इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. उसके बाद देयर आर डैश ब्यूटीफुल फ्लावर इन डैश पार्क. तो देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द पार्क. पार्क को अहमियत देने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? दा. माई सिस्टर लिव्स इन USA. इसमें दा नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा. अगर होता है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा लिखा होता है, USA के बजाय लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ, तो ऑफ आ गया, तो फिर क्या लगाना पड़ता? दा लगाना पड़ता. माई सिस्टर लिव्स इन USA. देयर इज़ डैश डर्ट ऑन दिस प्लेट एंड देयर इज़ अ डर्टी मार्क ऑन डैश टेबल क्लॉथ. देयर इज़ डर्ट, यहाँ कुछ नहीं आएगा. देयर इज़ डर्ट, यानी डर्ट का मतलब मट्टी है. ऑन दिस प्लेट, इस प्लेट पर. एंड देयर इज़ अ डर्टी मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, और उस टेबल के ऊपर भी. आगे लिखते हैं 5 में, लॉइन्स आर डेंजरस एनिमल्स बट डैश डॉग्स आर डैश गुड फ्रेंड्स ऑफ पीपल. कुछ भी नहीं आएगा कहीं पे भी. सही है. लॉइन्स आर लेकिन प्लूरल प्रॉपर नाउन के साथ दा आता है. लेकिन ये जो लॉइन्स है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, इसलिए दा नहीं आएगा. तो लॉइन्स आर डेंजरस एनिमल बट डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स ऑफ पीपल. कुछ भी नहीं आएगा. व्हेन. छठा, व्हेन यू ड्राइव अ कार इन UAE. दा तो नहीं आएगा यहाँ. UAE, you must keep to dash right, to the right. यहाँ दा आएगा. When you drive a car in UAE, you must keep to the right. Inventor of the telephone was off. आ गया of the telephone. तो क्या आ जाएगा शुरू में? The inventor of the telephone was ग्राम बेल. ग्राम बेल के साथ आपको दा नहीं लगाना. डायरेक्शंस टू डैश सेंट्रल लाइब्रेरी आर क्लियर. शुरू में कुछ नहीं आएगा. डायरेक्शंस टू द सेंट्रल लाइब्रेरी आर क्लियर. डैश ब्यूचर अपोजिट डैश लाइब्रेरी सेल डैश गुड मीट. अब आपको ब्यूचर को इम्पोर्टेंस ही देनी है. वो ब्यूचर, वो कसाई जो कि लाइब्रेरी के सामने है, वो अच्छा गोश्त बेचता है. तो द ब्यूचर अपोजिट द लाइब्रेरी सेल्स गुड मीट. गुड के साथ दा नहीं आता. उसके बाद नंबर 10, वन ऑफ डैश पर्सन आई लव मोस्ट इन माई मदर. वन ऑफ द पर्सन्स आई लव द मोस्ट इन माई इज़ माई मदर. यानी बहुत सारे लोगों में से एक जिसको मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ वो मेरी माँ है. ये हो गया 10वां आपका जनाब. ठीक है.
चलिए अब आपके पास टाइम है, ये 7 और 8 अपनी कॉपी में अभी कर लें।